मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 10C। ठीक है, इसमें हम लोग चतुर्भुज की रचनाएं जानेंगे। हालांकि पिछली क्लास में हमने ऐसे ढेरों क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने चतुर्भुज की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें चतुर्भुज की रचना ही करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर और AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर ये दिया गया है। और कहा गया CD की नाप कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है जो हमें दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है। यहाँ पर आप लिखेंगे दिया है, जो भी दिया है, जितना भी दिया आप लिख दीजिए। AB दिया गया है, AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर ये हमें दिया गया है। उसके बाद लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। क्या रचना करनी है? चतुर्भुज ABCD की ये रचना करनी है और हमें CD की माप लिखनी है। CD की माप ये भी हमें लिखना है। ठीक है, अब चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास स्केल होने चाहिए, एक पटरी होनी चाहिए। और सबसे पहले में जो भुजा दी गई है AB 3.8 सेंटीमीटर, इस पटरी की सहायता से 3.8 सेंटीमीटर इस प्रकार से क्या करेंगे, एक भुजा रेखा खंड खींच लेंगे। बल्कि हमने 3.8 नहीं लिया क्योंकि हमें आकृति बड़ी बनानी है। ठीक है, तो इसका हम नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देंगे B। आपको अपने कॉपी में एग्जैक्ट नाप करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें BC दिया गया है, तो BC क्या दिया गया, BC, तो BC B ये है, C कहीं ऊपर होगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, गोला प्रकार चाहिए। ठीक है, गोले प्रकार की सहायता से पटरी में 3 सेंटीमीटर माप लेंगे क्योंकि BC 3 सेंटीमीटर दिया गया है। माप कर यहाँ पर रख कर 3 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर रखेंगे। इस जगह पर B को केंद्र मान के लगा देंगे, यानी यहाँ पर इस चाप में कहीं पर हमें C मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं AC कितना दिया गया है, आपका AD दिया गया है, उससे कोई समस्या नहीं है। पहले देखते हैं AC क्या दिया है, 4.5। अब A को केंद्र मानेंगे और 4 सेंटीमीटर माप लेंगे इसमें और यहां से रखकर इस प्रकार से चाप लगा देंगे। अब जहां पर कट रहा है वही हमारा C है, वही कटान बिंदु क्या C है, तो B को हम C से मिला देंगे। ठीक है, और A को भी हम C से मिला देंगे। उसके बाद हमें AC दे दिया, वो कर दिए, यानी ये आपका कितना है, BC 3 सेंटीमीटर, AC है आपका AC 4.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें देखिए AD दिया है, AD 2.3, तो A को केंद्र मानेंगे और 2.3 सेंटीमीटर से नाप लेना है और यहाँ पर रख के 2.3 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपका चाप लगा है, ये 2.3 सेंटीमीटर का चाप है मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या दिया गया है, BD, तो B पर रखेंगे और 3.8 सेंटीमीटर यहाँ पर फैलाकर आपको नाप लेना। 3.8 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से इस प्रकार से कट करेंगे, तो ये जो कटान बिंदु है ये आपका है बिंदु D। अब A को हम D से मिला देंगे। ठीक है, और B को भी हम किससे मिला देंगे, B को भी हम D से मिला देंगे। उसके बाद CD को हम मिला देंगे आपस में,
और कहा गया है CD की माप नाप कर ज्ञात करना है। तो पटरी की सहायता से इस प्रकार जब आप मापेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ पर माप लेना है, ठीक है। मापेंगे तो कुछ भी आ सकता है, यानी कि अगर आप मापें तो लगभग 2-3 सेंटीमीटर में आएगा, वो आप अपने आप से यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर जो है अपने आप से CD की माप लिख लेना है। अब लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण, देखिए ये जो रचनाएं हैं ये आपको सिस्टमेटिक ढंग से ही करनी पड़ती हैं, ठीक है, तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो रचना के चरण में सबसे पहला बिंदु होगा कि आपने किया क्या, सर्वप्रथम AB रेखाखंड खींचा। तो लिखेंगे सर्वप्रथम AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। रेखाखंड खींचा। AD आपका कितना उसको हम लिख देते हैं, ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर। आगे हमने क्या किया, B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का लिखेंगे। दूसरे नंबर पर B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर तथा A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो एक दूसरे को C पर प्रतिच्छेद करता है। C पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि A को केंद्र माना और 2.3 सेंटीमीटर का चाप लगाया, और B को केंद्र मानकर कितने का चाप लगाया है, B को केंद्र मानकर BD कितना दिया गया है, 3.8, ये आपका कितना है 3.8 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो लिखेंगे A को केंद्र मानकर 2.3 सेंटीमीटर तथा B को केंद्र मानकर 3.8 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है, D पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको A B C D चारों बिंदु मिल गए। तो लिखेंगे अतः A B C D एक अभीष्ट चतुर्भुज है, ठीक है। इतना ही केवल करना था, CD की माप आप लिख ही देंगे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर AD बराबर 6 सेंटीमीटर और CD 5 सेंटीमीटर और BD बराबर 10 सेंटीमीटर चौथी भुजा की माप नाप कर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया उसे हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर AD बराबर 6 सेंटीमीटर,
CD बराबर 5 सेंटीमीटर और BD बराबर हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रचना क्या करनी है, लिखेंगे रचना करनी है। रचना करनी क्या है, चतुर्भुज ABCD की। ठीक है, ABCD की रचना करनी है और चौथी भुजा नाप कर बताना है, इतना करना है। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। BC बराबर हम नाप कर पटरी की सहायता से 7.5 सेंटीमीटर नापेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपकी BC है, ये आपकी क्या है BC, जिसको हम कितना लिखेंगे 7.5, आपको नाप कर ही बनाना है। ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, कितना है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद AC और AD दिया गया है, तो AC और AD हमें तो ज्ञात है नहीं, अगर हमें A ज्ञात होता तो आराम से हम इसको लगा सकते थे। BC ज्ञात है, AC, हाँ ये C है, तो कहीं पर आपका A होगा, कहीं पर आपका D भी होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया है CD कितना है 5 सेंटीमीटर और BD दे दिया है 10 सेंटीमीटर। BD कितना 10, तो ये B हो गया, ये C हो गया, इधर कहीं पर आपका D होगा। ठीक है, तो AC और AD ये हमें नहीं पता है, हमें पता है CD, तो आप C को केंद्र मानेंगे और पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे और C पर केंद्र मान के इस प्रकार से चाप लगा देंगे। ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं D मिलने वाला है, ये समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद दिया है BD 10 सेंटीमीटर, B यहाँ पर, D यहाँ पर, पटरी की सहायता से 10 सेंटीमीटर नाप लेना है और यहाँ पर रख कर 10 सेंटीमीटर के इस प्रकार चाप लगा देना। जो कटान बिंदु है वो आपका D है, तो हम B को D से मिलाएंगे और C को भी D से मिला देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या ज्ञात करना है। AD कहाँ पर है, तो D आपका यहाँ पर है, A कहीं आपका इधर कहीं होगा, कितना 6 सेंटीमीटर। तो D को केंद्र मानेंगे, यहाँ पर रखकर इस प्रकार से चाप लगाएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको A मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको A मिलेगा। और हमें दिया AC भी 6 है, तो C को केंद्र मानेंगे 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पर इस प्रकार से चाप लगाएंगे, तो जो कटान बिंदु ये आपका A है, तो A को हम C से मिला देंगे, A को हम B से भी मिला देंगे और A को हम D से भी मिला देंगे। ठीक है, तो हमें कहाँ कहाँ क्या क्या दिया गया है, AC ये आपका 6 सेंटीमीटर, AD ये भी आपका 6 सेंटीमीटर, उसके बाद CD 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और BD हमें दिया गया 10 सेंटीमीटर, ये है आपका 10 सेंटीमीटर। चौथी भुजा आपकी AB है, ये तो आपको माप कर इसको आप लिख देना, पट्टी की सहायता से मापेंगे और लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे रचना के चरण। क्या लिखेंगे, रचना के चरण। रचना के चरण में पहला नंबर आपका क्या होगा, सर्वप्रथम 7.5 सेंटीमीटर BC एक रेखा खंड खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वप्रथम BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या किया है कि C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर तथा B को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो एक दूसरे को कहाँ पर, बिंदु D पर
प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा काम आपने क्या किया? तीसरा काम ये किए हैं कि हमने कौन सा चाप लगाया है? डी को केंद्र मानकर और सी को केंद्र मान के चाप लगाया है। ठीक है, तो लिखेंगे डी तथा सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, क्योंकि डी ए और ए सी बराबर है, 6 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपको पूरे बिंदु मिल चुके हैं बी सी डी ए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना क्या है? सभी को हमने आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक अभीष्ट चतुर्भुज है। ठीक है, आपको ए बी माप कर यहाँ पर लिख देना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, जिसमें हमने रचना सहित लिखा। ठीक है, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन आपके हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, उसमें आपको रचनाएं स्वयं करनी होंगी। ठीक है, हम आपको आकृति पूरी तरह से बनाकर बता देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है कि एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। ये कहा गया है जिसमें एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 5.6 सेंटीमीटर और 7.0 सेंटीमीटर हो, तो दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक भुजा दे दी गई है, बाकी हमें 2 विकर्ण दिए गए हैं, दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप करना क्या है कि एक भुजा आप 4.4 सेंटीमीटर खींच लेना है। ठीक है, जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी। पटरी की सहायता से 4.4 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच लेंगे। अब उसके बाद हमें देखिए कोई दूसरी भुजा तो नहीं दी गई है, सामने की भुजा जो होगी वो तो बराबर होगी ए बी के, लेकिन इधर की दोनों भुजाएं नहीं दी गई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये आपके 2 विकर्ण दिए गए हैं। ठीक, साथ में आपको संकेत दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। तो बी से इधर की ओर विकर्ण होगा और ए से इधर की ओर विकर्ण होगा, तो एक दूसरे को आधे भाग में काटेंगे। तो इसके लिए हमें इसका आधा भाग और इसका आधा भाग लेंगे। ठीक है, यानी कि 5.6 का आधा 2.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ए को हम केंद्र मानेंगे और 2.8 का यहाँ पर से चाप लेंगे और इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे 2.8 का। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा? 3.5। आप यहाँ पर नापेंगे 3.5 और यहाँ पर रखकर इस प्रकार से चाप लगाएंगे। ठीक है, तो इस ये जहाँ पर कटान बिंदु उसको मान लेते हैं ये ओ है, तो ए को हम सी से मिला देंगे, ओ को हम सी से ए से मिला देंगे और ओ को हम बी से मिला देंगे। ठीक है, तो ये कितने हैं? ये है 2.8 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाएंगे, इस भुजा को भी आगे बढ़ाएंगे। कितना आगे बढ़ाएंगे? 2.8 यहाँ पर है तो आगे भी 2.8 बढ़ाएंगे, क्योंकि टोटल कितना है? 5.6 है। ठीक है, तो ए को केंद्र मानेंगे और 5.6 सेंटीमीटर का इस प्रकार से चाप यहाँ से इस प्रकार से लगाएंगे और वहीं तक इसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम नाम दे देते हैं कि ये बिंदु सी है
और बी को केंद्र मान के 7 सेंटीमीटर इस प्रकार से चाप लगाएंगे और उसको भी हम वहीं तक बढ़ा देंगे जहां पर काटता है उसका बिंदु डी नाम है। उसके बाद हम ए को डी से, बी को सी से और सी को डी से मिला देंगे। तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। और ये दोनों तो विकर्ण जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हमें क्या करना है, रचना के चरण लिखना है। तो रचना के चरण लिखना हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सीख लिया है। तो रचना के चरण लिखना कैसे है, सर्वप्रथम ए बी 4.4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। विकर्ण 5.6 का आधा 2.8 सेंटीमीटर का बिंदु ए को केंद्र मानकर और विकर्ण 7.0 का आधा 3.5 सेंटीमीटर का चाप बिंदु बी को केंद्र मानकर लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ को ए से, ओ को बी से मिलाया, ओ ए को बिंदु सी तक बढ़ाया, ठीक है। या तो ऐसे कह सकते हैं कि हमें बिंदु सी और डी तो मिले नहीं थे, तो हम लिखेंगे कि ओ ए को 2.8 सेंटीमीटर बिंदु सी तक और ओ बी को 3.5 सेंटीमीटर बिंदु डी तक बढ़ाया, ठीक है। ए को डी से, बी को सी से और सी को डी से मिलाया। इस प्रकार एक अभीष्ट चतुर्भुज, एक अभीष्ट समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई। इतना आपको करना था, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में देखिए, एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 3.0 सेंटीमीटर, सी डी 3.0 सेंटीमीटर, डी ए 3.5 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर, बी डी 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ए बी खींचेंगे। पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर आप इस प्रकार से खींच लेना, ठीक है। कितना, 3.0 सेंटीमीटर, जिसका नाम होगा ए बी। उसके बाद सी डी, हमें यहाँ पर सी तो पता नहीं है, डी ए, हाँ डी ए हमें यहाँ से ए पता है तो डी हम निकाल सकते हैं। ये है ए बी, कहीं यहाँ पर सी होगा, इधर डी होगा। तो ए को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर का पटरी की सहायता से आप नाप लेंगे। नापने के बाद यहाँ से चाप लगाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें कहीं पर बिंदु डी मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, ए सी 8 सेंटीमीटर, तो सी कहीं हमें इधर मिलेगा, लेकिन हमें बी डी दे दिया है, बी डी दिया है। तो बी को केंद्र मानेंगे, बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का यहाँ से चाप लगाएंगे इस प्रकार, यहाँ से। तो ये हमको बिंदु डी मिल गया, बी को डी से मिलाएंगे, ए को डी से मिलाएंगे। तो बी डी आपका कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद ए डी हमारा है 7.5 सेंटीमीटर। ए सी दिया है, ए सी 8 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया, डी ए, ये हमने बना लिया है। सी डी दिया है, सी डी 3.0 सेंटीमीटर। तो डी को केंद्र मानेंगे और 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर इस प्रकार से चाप इधर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर हमको क्या मिलने वाला, सी। अब ए सी हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ए को केंद्र मानेंगे, 8 सेंटीमीटर का चाप इस प्रकार से लगाएंगे तो हमें बिंदु सी प्राप्त होगा। तो बी को सी से मिला देंगे, ए को सी से मिला देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चतुर्भुज तैयार हो गया। अब रचना के चरण में आपको लिखना है। रचना के चरण में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम ए बी 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ए को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ए को डी से, बी को डी से मिला दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया कि डी को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर का चाप लगाया है, सी डी कितना है, 3। ये आपका 3.0 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लिखेंगे डी को केंद्र मानकर 3.0 सेंटीमीटर का चाप लगाया और ए को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर, कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 8.0 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। उसके बाद हमें बी डी भी दिया है,
ठीक है, वो हमने पहले ही कर लिया। ए बी सी डी डी ए सब कुछ कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपका चतुर्भुज बनकर तैयार होता है। तो लास्ट क्वेश्चन एक और बचता है, उसे भी हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो आपको पता है कि वर्ग क्या होता है। वर्ग ऐसी भुजा जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। क्या हो? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं विकर्ण। इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। और संकेत में कहा वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? विकर्ण हो जाएंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे कि समकोण पर समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में काटेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें भुजा तो दी नहीं गई, हमें विकर्ण दी गई है। तो विकर्ण हम क्या करेंगे कि 3.4 सेंटीमीटर पट्टी की सहायता से नाप कर यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि 3.4 सेंटीमीटर का नाप लेंगे विकर्ण। ठीक है, ये हो जाता है आपका 3.4 सेंटीमीटर का विकर्ण। इसको नाम दे देते हैं ए बी। कितना है? 6.4 है, ये 6.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, क्योंकि उसने कहा विकर्ण का आधा, विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके लिए इसको हमें आधा करना पड़ेगा। तो ए बी का आधा करने के लिए आपको पता है कि गोला प्रकार की सहायता से आप इसके आधे से ज्यादा इसको फैला लीजिए। यहाँ इस प्रकार इधर चाप लगाएंगे और इस प्रकार नीचे की ओर चाप लगाएंगे। यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार चाप लगा देंगे। ठीक है, अब ये आपका आधा हो चुका है, ये आपका आधा हो गया और इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये आपके बराबर भागों में बंट चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि अब उसने क्या कहा, विकर्ण समद्विभाजित है, ये भी जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी है। यानी 3.2 ये है, 3.2 सेंटीमीटर इधर भी है, 3.2 सेंटीमीटर इधर भी है। और आपको पता है भुजाएं सभी बराबर होती हैं, तो उसके लिए 3.2 इधर भी होनी चाहिए, 3.2 इधर भी होना चाहिए। तो इसे हम केंद्र मानेंगे, बिंदु ओ मान लेते हैं। इसको केंद्र मान के 3.2 सेंटीमीटर का इधर चाप लगाएंगे, 3.2 सेंटीमीटर का इधर भी चाप लगाएंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी। ए को सी से मिला देंगे, बी को सी से मिला देंगे, ए को डी से मिला देंगे, बी को डी से और ए को भी डी से मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके जो क्या थे, विकर्ण समद्विभाजित भी है और ये भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर भी है। ठीक है, इसकी रचना आपको लिखनी है। रचना इसको आप अपने आप कैसे लिखेंगे कि सर्वप्रथम ए बी 6.4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा जो विकर्ण है। ठीक है, लिखेंगे ए बी 6.4 सेंटीमीटर एक विकर्ण खींचा, ए बी का अर्धक किया जो बिंदु ओ से होता हुआ जाता है, ओ को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3.2 सेंटीमीटर का, और ओ को केंद्र मानकर 3.2 सेंटीमीटर का ऊपर और नीचे चाप लगाया। ठीक है, इस प्रकार सी और डी प्राप्त हुए। ए को सी से, बी को सी से और बी को डी से, ए को डी से मिलाया। इस प्रकार एक वर्ग हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।